करीब 1.5 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस को एक केस मिला था। इस केस में पुलिस को ये खबर मिली कि साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे एक लाश है। इससे पहले एक महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और उसके बाद अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस को इस बात का उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि जो महिला अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई है, वही महिला अपने पति की कातिल भी है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने 1.5 साल के बाद आरोपी पत्नी और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी, इन दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इन दोनों ने पुलिस को जो कत्ल के पीछे की वजह बताई और जो अपना मोडस ऑपरेंडी बताया, वो सुनने के बाद पुलिस वाकई हैरान थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज तक.in पर छपी खबर के मुताबिक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को अपने कुछ मुखबिरों, अपने कुछ सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि सफिया खातून नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी अहमद मुराद के साथ मिलकर अपने पति मेहरबान खान को 1.5 साल पहले मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को साबरमती नदी के किनारे ठिकाने लगा दिया था। जैसे ही क्राइम ब्रांच अहमदाबाद की टीम को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले सफिया खातून और उसके बॉयफ्रेंड अहमद मुराद को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई भी अपराधी अपने किए हुए गुनाह को इतनी आसानी से कबूल करता नहीं है। तो इन दोनों ने भी बेहद कोशिश करी, काफ़ी ट्राई किया कि ये अपने गुनाह को कबूल ना करें, बात को घुमाते रहे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए और उसके बाद इन्होंने अपने किए हुए जुर्म की कहानी पुलिस के सामने तोते की तरह सुना दी। पुलिस को पूछताछ में इस बात का पता चला कि सफिया और अहमद के बीच करीब 2 साल पहले प्रेम संबंध शुरू हुआ था, जिसमें सफिया खातून का जो पति था मुराद, वो इन दोनों के लिए दिक्कत बन रहा था और अहमद मुराद की वजह से सफिया और मेहरबान खान के बीच में, यानी कि पति पत्नी के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिससे तंग आकर इन दोनों ने एक समाधान इस चीज़ का निकाला। इन्होंने क्या किया कि 1.5 साल पहले मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां इन्होंने खरीदी और कॉफ़ी में डालकर मेहरबान खान को रात में इन्होंने वो पिला दी। जब मेहरबान खान पूरी तरीके से बेहोश हो गया और नींद के आलम में पहुंच गया, उस वक्त रात में करीब इन्होंने, जब सब कोई भी आसपास था नहीं और किसी को अंदाज़ा भी नहीं लगा, भनक भी नहीं लगी, उस वक्त इन्होंने ठीक वक्त देख के, जब बिल्कुल मेहरबान खान नींद में खो चुका था, बेहोश की हालत में था, उस वक्त रस्सी से अपने पति का इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गला घोटा। इसके बाद रात में करीब 4:30 बजे इन दोनों ने रस्सी से गला घोटने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए वासना बैराज की तरफ गए, जहां पर एक कच्चे रास्ते पर इन्होंने सुबह करीब 4:30 बजे शव को नदी के किनारे फेंक दिया। बाद में शव के ऊपर इन्होंने ताड़ के कुछ बड़े बड़े पत्ते डाल दिए शव को छुपाने के लिए। लेकिन इसके बाद इन्होंने पुलिस को भटकाने के लिए और ख़ुद को एक तरीके से सही साबित करने के लिए कि ये बेकसूर हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, बेगुनाह लोग हैं, परेशान लोग हैं, ख़ुद को मजलूम और मफलूसी की हालत में दिखाकर इन्होंने पुलिस के सामने गए और उनको इस बात की जानकारी दी कि जो उनका पति है मेहरबान खान, वो कुछ दिनों से लापता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी, तफ्तीश करी तो पता चला कि जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहाँ पर एक लाश मिली थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और उसके बाद खैर पूरा एक मामला तफ्तीश हुई। हालांकि उस वक्त पुलिस को शक नहीं था कि इस हत्याकांड में ये महिला सफिया खातून शामिल हो सकती है, शामिल है। पुलिस ने उस टाइम पे इतना इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बहरहाल उस वक्त ये दोनों बच गए पुलिस की गिरफ्त में आने से। लेकिन 1.5 साल के बाद तकरीबन पुलिस को एक सूचना मिलती है अपने मुखबिर के, अपने सूत्रों के हवाले से पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना में पता चलता है कि 1.5 साल पहले एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि उस शख्स की खुद अपनी पत्नी थी। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ करी और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं चैतन्य मांडलिक, उन्होंने कहा है कि यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई। हत्या के बाद शव को नदी किनारे ठिकाने लगा दिया गया था। मेहरबान और सफिया का कई सालों पहले निकाह हुआ था। मृतक मेहरबान, सफिया और उसका प्रेमी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल अहमदाबाद के दानी मिल्डा में रहते थे। मृतका और महिला का प्रेमी दोनों मजदूरी का काम करते थे, जबकि जो महिला थी वो हाउसवाइफ थी। महिला का अपने प्रेमी के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था और अपने पति की हत्या करने के बाद महिला और उसका प्रेमी
एक आम जिंदगी, सामान्य जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला ने थाने में अपने पति के लापता होने की सूचना दी थी। पति की हत्या के बाद से ये महिला बिल्कुल आम जिंदगी बिता रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। हालांकि जुर्म को छुपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए, वक्त ऐसा भी आता है जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। 1.5 साल का वक्त लगा, लेकिन ये दोनों आरोपी जिन्होंने एक शख्स की हत्या की थी, जिसमें एक पत्नी खुद शामिल थी अपना सुहाग गुजारने में, उसका प्रेमी और वो महिला पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों के ऊपर आपका क्या कहना है? इन तीनों कैरेक्टर के ऊपर आपका क्या सोचना है? इस कहानी के ऊपर आपका क्या बोलना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।